जय हिंद दोस्तों, हमारे आरएल इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों ये जैसा कि आप थंबनेल पर देखे, सीडीपी का जो है प्रीवियस पेपर है जो 2021 दिसंबर से एग्जाम होके और 2022 जनवरी तक एग्जाम हुआ था, उसका पेपर है। दोस्तों प्रीवियस पेपर बनाने से बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इससे फायदे ये है दोस्तों, क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है, क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, कितना कहाँ से प्रश्न उठाया जाता है, ये सभी जानकारी जो है हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और एक शेयर, और आपके मन में जो भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आने वाला समय हम लाइव क्लास आप लोगों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं, सीडीपी सेक्शन को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के आकलन की सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या चाहिए। वह अब ऑप्शन 1 में दोस्तों कह रहा है यहाँ पे प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, देने के लिए बच्चों को तुलना पर जोर देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे तुलना पर तो जोर देना ही नहीं है, चूंकि एक बात ध्यान में रखिए, बच्चे को कभी भी तुलना पर हम जोर नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों यानी कि पहला ऑप्शन तुलना है, जिसकी वजह से गलत हो गया। चलिए दोस्तों सेकेंड प्रश्न ये दोस्तों यहाँ पे जो है 2 नंबर होना चाहिए, तो यानी कि मिस कारण हो गया है दोस्तों ऑप्शन। चलिए दोस्तों सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण कर, देखिए दोस्तों सीधे निर्देश नहीं, बच्चे हैं निर्देश नहीं दे सकते, ये ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों। इसमें हम बताएंगे, कीवर्ड भी बताएंगे कौन सा क्या, जैसे कि तुलना अगर जहां भी रहेगा तहाँ वो ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। उसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है यहाँ शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक, दोस्तों एक बार और ध्यान रखें, जहां आपके प्रश्न में केवल है वो ऑप्शन नहीं होगा आंसर। इस बात को आप 90% रख लीजिए, इस बात की हम गारंटी देते हैं। 2011 से लेके सीटेट शुरू हुआ, 2011 से लेके और 2022 तक अभी है, आप जाकर देख लीजिए। केवल वाला 99% ऑप्शन आंसर नहीं होता है, और दोस्तों केवल वाला आंसर हो ही नहीं सकता है। तो केवल में इसमें देखिए और इसमें तुलना करके काट दीजिए, और इसमें जो है ये निर्देश या डायरेक्ट जो है निर्देश नहीं दे सकते हैं। तो 2 यानी कि 3 ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर 4 होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे आंसर हो रहा है, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया का आकलन शामिल कर। जी बच्चा एक दिन में प्रत्येक दिन क्या क्या सीख रहा, अधिगम कर रहा है, उसका जो है तो दैनिक प्रक्रिया का जो आकलन करके जो शामिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये। चलिए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर 12 प्रश्न नंबर में बताया जा रहा है सुविधा विहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जी हाँ, जिसके पास सुविधा नहीं है दोस्तों, सुविधा से वंचित है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को, अगर आप शिक्षक हैं जिसके पास सुविधा नहीं है, अब वंचित है समूह, उसको क्या करना चाहिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। छात्र की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। जी नहीं, छात्र का क्या कमजोरी है सभी के सामने नहीं, इससे क्या निगेटिविटी फैलता है, बच्चा को निगेटिविटी फैलेगा दोस्तों, ये नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हम 3 पे चलते हैं। सभी छात्रों के लिए मानकृति जो है पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों सभी एक जैसा सबके लिए नहीं होता है दोस्तों, अलग अलग बच्चे होते हैं एक जैसा, कैसे हम पाठ्यक्रम को जो है मानकृत जो है कर सकते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना, बिल्कुल नहीं, अलग अलग छात्र, कितना अलग अलग छात्रों को हम पढ़ा सकते हैं, ये मेरा है। तो दोस्तों यानी कि जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, अपने यानी कि जो है बढ़ावा देना चाहिए, अपनेपन की जो है शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, तब जाके जो है ये हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलता है दोस्तों। अगर आपको आता होगा जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। एक छोटा सा मेरा प्रयास है आप लोगों को, आप तो खुद शिक्षक है दोस्तों। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। दोस्तों डैश को यानी कि बढ़ावा दे, किसको देना, अभिसारी उत्तर को, या मात्र रटन को, या निराश को, या अपसारी सोच को। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ पर रटन वाला तो पहला नंबर तो काट दीजिए, तो एक ऑप्शन तो कट गया, तो हमको 3 गो ही बच गया ना दोस्तों, हमारी अभिसारी उत्तर और निराश और अपसारी सोच। दोस्तों यहाँ पर अपसारी सोच होगा, जो कि यहाँ पर कह रहा है शिक्षक को ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो अपसारी सोच हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 की तरफ। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया। दोस्तों 2020 शिक्षा नीति द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक
और एक निजी शिक्षक। जी बिल्कुल सही है ये दोस्तों, ये आपका जो है ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमको नहीं कहा, नहीं दिया गया है। ये भी दिया गया 2020 शिक्षा नीति में। उपयुक्त इमारती ढांचा, जी बिल्कुल ये भी दोस्तों दिया गया है। नहीं दिया गया है कौन सा दोस्तों, देखिए अनिवार्य विशेष शिक्षा, जी बिल्कुल दोस्तों ये भी जो है आपका जो है नहीं दिया गया है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा 2020 शिक्षा नीति के तहत। और ये भी उपयुक्त तकनीक सुविधा ये दिया गया है दोस्तों। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपका जो है, आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये भी सही है, लेकिन यहाँ नहीं कहा, जिसके वजह से यही 2020 शिक्षा नीति के तहत, न राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नहीं दिया गया। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर दोस्तों कह रहा है किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चे के समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। दोस्तों बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे प्रश्न पूछ के बच्चों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो बच्चों को कहेंगे जब वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों ऐसा प्रश्न आप पूछ सकते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग का क्या होगा होता है। दोस्तों यहाँ पर ये भी गलत होगा। और आपको पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखे, जी ये ऐसा प्रश्न नहीं पूछ के बच्चा को जो है नहीं पढ़ा सकते। लेकिन दोस्तों समालोचनात्मक का मतलब हो जाता है दोस्तों आपको जो है बीजों का अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। जी यही सोच होना चाहिए बच्चे के पास। और आगे दोस्तों लिखा हुआ है सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कर, जी बिल्कुल यही रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और अपने हम इस बात की गारंटी देते हैं अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हम आपको प्रीवियस पेपर से जो है 80% जो है आपका नंबर आने की 100% की गारंटी है दोस्तों। वाइगोस्की क्या कह रहा है, देखिए वाइगोस्की का विचार क्या कह रहा है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक विकास जो है भाषा के विकास से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये 16 नंबर प्रश्न है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है। इनका जो है जाकर थ्योरी आप पढ़िएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। जी भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये आपका दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी कि ये सही है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र होते हैं, संज्ञान जो है भाषा से स्वतंत्र नहीं होता है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। आपको 17 नंबर बाद इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा, इसमें से कौन सा बच्चा जो मध्य बाल्यावस्था में होगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इसको आप देखिए जरूर देखिए दोस्तों। कहता है एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली और तर्क कर सकता है। जी यानी कि तर्क जो है कर सकता है, तो ये तो आंसर ऑप्शन यानी कि जो सही है यही दोस्तों बाल्यावस्था का नियम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसा कि एक पेंसिल और एक और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। जी ये ऑप्शन आपका दोस्तों गलत है। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, दोस्तों ये भी गलत है। यानी काल्पनिक खेल के दौरान जो है ऐसा मध्य बाल्यावस्था का गुण नहीं है दोस्तों। एक बच्चा जो संभावित कारणों का परिकल्पना कर सकता है और तद अनुसार जटिल ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों हो जाएगा। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपका कह रहा है वाइगोस्की का फिर चर्चा कर रहा है दोस्तों। अगर आपके पास वाइगोस्की का थ्योरम है तो जरूर आप पढ़िए। 2 या 3 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं वाइगोस्की से दोस्तों। आपको हम थ्योरी बताने का काम करेंगे। आप जरूर ज्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए चैनल को, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे लाइव आकर जो आपको थ्योरम बताने का काम करेंगे वाइगोस्की का दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के सुगम बनाते हैं। देखिए दोस्तों सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन और पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो है दिया गया है आपका जो है देखिए 1 और 3। तो क्या 1 और 3 दोस्तों सही है? जी नहीं, 1 और 3 बिल्कुल गलत है दोस्तों। 1 और 2, हाँ बिल्कुल 1 और 2 आपका जो दोस्तों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। चूंकि यानी कि सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक उपकरण ले वाइगोस्की के अनुसार दोस्तों थ्योरम पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। अगर पढ़ चुके हैं तो आप जरूर सही जवाब आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। यहाँ पर बात है एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश डैश हो, यानी कि अर्थहीन को बढ़ावा दे सकते हैं। आप टीचर हैं तो अर्थहीन वाले को बढ़ावा दे सकते हैं? नहीं, कभी नहीं दोस्तों दे सकते हैं। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो अर्थहीन जो है गतिविधि को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। अस्पष्ट कभी पढ़ा नहीं सकते, अस्पष्ट बोल नहीं सकते हैं दोस्तों। स्पष्ट आपको बोलना पड़ेगा, हर चीज स्पष्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 भी दोस्तों गलत है। लेकिन दोस्तों क्या आप शिक्षक हैं तो बच्चों को अत्यंत जटिल कार्य के लिए आप कह सकते हैं?
बिल्कुल नहीं कह सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों ऑप्शन होगा। चलिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त जो है होगा आंसर। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 10 पे 21 से 30 तक बताएंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। प्ले लिस्ट में जाके आप सारा वीडियो को देख सकते हैं या आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, CDP हो या EVS का हो या मैथ हो। चलिए दोस्तों पेडागोगी, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस कारण से बच्चे दूसरे के इरादे की उपेक्षा करता। देखिए दोस्तों अपेक्षा नहीं उपेक्षा करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों को डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न तो ये आपका ऑप्शन गलत है। जैसा कि प्रश्न में है वैसा इसमें नहीं है। सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास, देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन जो है आपका आंसर आ गया, ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए कानून अव्यवस्था का अभिन्यास ये भी गलत है। अच्छा लड़की अभिन्यास ये भी दोस्तों गलत है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा 2। चलिए दोस्तों आते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। लेकिन दोस्तों यहाँ जो है ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाते हैं, जो है छोटा वीडियो हम दे रहे हैं। तो एक 30 प्रश्न में 3 वीडियो रहता है, एक प्रश्न में 10 प्रश्न रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम कहेंगे आप छोटा क्या कीजिए, जो प्ले लिस्ट पर जाइए और प्ले लिस्ट पूरा देखिए। और हम गारंटी देते हैं प्रीवियस पूरी जितना भी 27 एक महीना का जो एग्ज़ाम हुआ था वो पूरी हम जानकारी आपको ज़रूर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।